जैसा आप सब लोगों ने देखा कि बाहर एक चल रहा था कि कोई एक बर्तन पड़ा है और उसमें लकड़ियाँ जला रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि अरे ये तो सभी लोग करते हैं, लकड़ी तो सभी लोग जलाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे ही आप देखेंगे कि पराली जलाते हैं या कोई दूसरा वेस्ट होता है, जो कॉटन की आपने निकाल लिया कॉटन और वो लकड़ी साठी जो बची हुई है उसको जला देते हैं, तो वो पक्का वेस्ट है। लेकिन जो आज आपने देखा बाहर कि एक टंकी पड़ी है और उसके अंदर हम उसको जला रहे हैं, वो पूरी एक वैज्ञानिक विधि है। उस वैज्ञानिक विधि से जब भी कभी आप किसी बायोमास को, बायोमास मतलब सूखा हुआ, आपका बबूल हो सकता है, आपकी कपास की डाली हो सकती है, आपके पेड़ पौधे की जब आप कटाई छटाई करते हैं उसको सुखाते हैं, उसको जब एक प्रॉपर तरीके से जलाते हैं तो वो बदलता है बायोचार में। बायोचार मतलब आप उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो वो है खाद। एक ऐसी खाद जो बरसों बरस मतलब कई सौ सालों तक आपकी ज़मीन में रहेगी और आपकी ज़मीन को उर्वरता देती रहेगी, न्यूट्रिशन देती रहेगी। और जो ये इसको अगर मैं खाद के रूप में बोलूँगी तो आप लोगों को ज़्यादा अपने मतलब ऐसा वर्ड लगेगा कि हाँ ये तो हमने हमेशा सुना है, तो हम बायोचार को हम खाद की तरह से बोलते हैं कि ये एक ऐसा खाद है जो आपके खेत की ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है वो थोड़ा, जैसे अभी हम जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तब अपने पटेल सर ने भी बताया था कि ये एक ऐसी जगह है जो घर है, अपने ज़मीन के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, न्यूट्रिशन हैं, वो अगर हम कहते हैं ना कि अगर हमें घर मिल जाए तो हम सुरक्षित हैं और फिर हम अपना आगे से आगे हम कुछ सोच सकते हैं। तो ये वही एक घर है जिसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं और जितना भी न्यूट्रिशन है वो उसके अंदर रखते हैं। जैसे जैसे खाद की ज़रूरत पड़ती है पौधे को, वो इस खाद से उसको मिलता जाता है, जिससे आपकी ज़मीन जो है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। अगर आज की बात मैं करूं तो न सिर्फ गुजरात, आप अगर बात करेंगे पूरे इंडिया के अंदर हमारा जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है, जिसको हम कहेंगे कि हमारी ज़मीन, हमारी माँ की जो ताकत है, वो सिर्फ 0.3% है। मतलब इतनी कम है कि जो देवेंद्र भाई ने आज अभी बात की थी बाहर कि अगर ऐसी ही ये ज़मीन हमारी ख़त्म होती रही, उसकी उर्वरता ख़त्म होती रही, तो आगे हमें और जनरेशन पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दे पाएंगे, हमारी ज़मीन कुछ उगाने के लायक ही नहीं रहेगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में लेते हुए हम लोगों के पास ये सोचने का था मौका, और उसमें हम बहुत मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने दिखाया रास्ता और चल पड़े। आपके यहाँ पे भी आप देख रहे हैं गांडा बावल बहुत है, इतना ज़्यादा है कि, और दूसरी बात है कि गांडा बावल ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे जलाने की लकड़ी मिल रही है, वो हमारे लिए अभिशाप की तरफ से है। ऐसा क्योंकि उसकी जड़ें 50 मीटर से भी नीचे जाती है। मतलब आप जब भी देखेंगे कि सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे पर गांडा बावल सूखेगा नहीं जल्दी से। क्यों नहीं सूखेगा? कहीं से तो पानी ले रहा है। अगर 50 मीटर नीचे तक की उसकी जड़ें, इसका मतलब वो दूर कहीं से भी पानी लेके आ रहा है। तो आपका जो ज़मीन का पानी है, वाटर लेवल है, उसको ये कम करता है और ज़मीन की उर्वरता है उसको भी ख़त्म करता है। तो वो कहाँ गया? बबूल के अंदर आया, उसी को जला के बायोचार मिला के वापस हमने मिट्टी में मिलाया तो क्या हुआ? जो चीज़ कहीं पे ख़त्म हो रही थी वो हमने वापस ज़मीन में देना शुरू किया।